अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे है स्टॉप लिमिट, जिसे हम स्टॉप लॉस भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पे है ओसीओ, जिसका मतलब है कि वन कैंसल द अदर। ओसीओ मीन्स वन कैंसल द अदर। तो हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव ट्रेडिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह आप स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं और किस तरह आप ओसीओ यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट क्या है? तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा स्टॉप लिमिट को स्टॉप लॉस भी कहते हैं। तो जैसे इसके लफ्जी मायने से ही पता चल रहा है कि स्टॉप लिमिट मतलब कि यहाँ पर लिमिट को रुक जाना चाहिए, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको करके दिखाया था कि किस तरह आप लिमिट लगा के बेनिफिट लेते थे, आप जो है वो मुनाफा कमाते थे। इसी तरह आप हमने स्टॉप लिमिट लगा के या स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं, इसको लगा के हमने अपने लॉस से बचना है। कभी कभार लॉस से बचना भी एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है कि आप लॉस जो है वो कम से कम करें। जिस तरह आजकल मार्केट जो है वो क्रैश चल रही है, आपको नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर जाएगी और कब जो है वो मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट क्रैश चल रही है। तो आप 24 आवर जो है वो उसके ऊपर नहीं बैठ सकते कि आप बैठे रहें नज़र रख के, अगर ऊपर जाए तो आप जो है वो सेल कर दें या नीचे आए तो आप जल्दी जल्दी सी मार्केट से निकल जाएं। तो इसके लिए स्टॉप लिमिट को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको अब स्टॉप लिमिट यूज़ करके बताता हूँ लाइव के किस तरह आप स्टॉप लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने वॉलेट पे चले जाना है और यहाँ पर आपने स्पॉट ट्रेडिंग पे चले जाना है। ये देखिए आपके पास ये आपके कॉइन्स पड़े हुए हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं या स्टॉप लिमिट लगाना चाहते हैं, ताकि आप जैसे ही मार्केट नीचे आए तो वो आपके सेल हो जाए और आपके यूएसडी में कन्वर्ट हो जाएं, जो कि एक स्टेबल कॉइन है। तो ये देखिए मैं TRX जो है इस पर क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको जो है इसकी स्टॉप लिमिट लगा के आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास TRX से सारे पेयर आ गए हैं कि हम किस में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे TRX को USD में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं TRX USD का पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे हम सेल पर टिक कर लेते हैं। नंबर 2, ये देखिए हमारे पास लिमिट नज़र आ रही है, मैं लिखी हुई, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये तीसरे नंबर पर हमें नज़र आ रहा है स्टॉप लिमिट। तो स्टॉप लिमिट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास 3 जो है वो बॉक्सेज जो है वो ओपन हो चुके हैं। 3 बॉक्सेज हैं। सबसे पहले जो स्टॉप है, स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें स्टॉप USD जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इस बॉक्स का मतलब है कि हम जो है इस पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि कहाँ पे आके आपकी वैल्यू जो है वो रुक जानी चाहिए, उससे नीचे जो है वो आप लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको हम स्टॉप जो है इसको हम कंडीशन भी कहेंगे। जैसे अभी 0.06014 रेट चल रहा है TRX का, और मेरी जो बाइंग है TRX की वो है 0.060, मीन के 0.060 जो है वो मेरी बाइंग रेंज है। तो मैं चाहता हूं कि अब जैसे ही मुझे लॉस में मार्केट अगर नीचे जाना शुरू हो, जैसे कि अभी भी 4% जो है वो डाउन चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही थोड़ी नीचे आए तो ये मेरे जो है ना वो सेल हो जाए, ताकि मुझे लॉस जो है वो कम से कम हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे 0.055 पे जो है वो ये कंडीशन अप्लाई हो जाए, इससे नीचे मैं लॉस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि आप 1%, 2%, 3% या 5% तक जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट, कि किस लिमिट पे जाके वो सेल हो जाने चाहिए। तो लिमिट के लिए हमने ये ऑप्शन जो है हमने लगाना होता है 0.54, हमने उसको थोड़ा सा नीचे रख के लगा देना होता है। अगर आप बराबर भी लगा देंगे, इसको 55 भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा। लेकिन आप अगर 1 पॉइंट कम कर देंगे तो इससे जो है ना वो जल्दी आपका जो है ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए पहले में आपने कंडीशन अप्लाई कर दी, दूसरे में आपने लिमिट लगा दी। अब तीसरा ऑप्शन है हमारे पास जो है अमाउंट का। ये देखें ये हमारे पास ऑप्शन है अमाउंट का, कि आप कितनी अमाउंट जो है वो सेल करना चाहते हैं। 25% भी आप सेल कर सकते हैं, 50%, 75% या 100% कंप्लीट जो है वो आप अपनी सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 100% अपनी कर लेता हूँ सेल जो है मैं 100% TRX जो है वो उस पर लिमिट लगाना चाहता हूँ। तो ये देखिए मेरी लिमिट जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैंने सेल TRX पे टिक करना है। तो ये देखिए मेरे पास एक और मैसेज खुल के आ गया, जिसमें ये बता रहा है कि ये स्टॉप लिमिट आपकी लग रही है। स्टॉप जो है वो आपका 0.055 पे आके आपकी लिमिट जो है वो कंडीशन ऑन हो जाएगी, यहाँ पे आके रुक जाएगी। जो आपने लिमिट लगाई है कि 0.054 पे आपका जो है वो ऑर्डर जो है सेल हो जाएगा और आपका USD में कन्वर्ट हो जाएगा। अमाउंट उसने बता दिया कि आपके 437 जो है TRX जो है वो सेल होंगे। टोटल जो है 23 USD के बनेंगे। वो देखें मेरे पास पहले अभी $26 के हैं TRX पड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मेरे $23 के वो सेल होंगे। मीन्स कि मुझे सिर्फ $3 का नुकसान होगा। लेकिन अगर इससे मार्केट बहुत नीचे जाए, जैसे 0.050 पे चली गई, तो मुझे $10-15 का या 5-6 जितने भी डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे $3 का नुकसान हो, मतलब कि कम से कम नुकसान हो, ज़्यादा नुकसान ना हो।
ये देखें अब नीचे बता रहा है कि इफ़ द लास्ट प्राइस ड्रॉप्स टू आर बिलो 0.055 USD एंड ऑर्डर सेल 437 TRX एट अ प्राइस ऑफ 0.054 USD विल बी प्लेस्ड। वो कह रहा है कि अगर इससे प्राइस इसके बराबर आई या इससे नीचे आई तो ये आपका जो है वो 437 TRX में वो USD में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो क्या आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पे कंफर्म पे टिक कर दूंगा। तो ये देखिए मेरी स्टॉप लिमिट जो है वो लग चुकी है। जैसे ही ऑर्डर वहाँ पे पहुँचेगा, इसकी वैल्यू नीचे आएगी तो ये मेरा जो है वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और मेरा स्टेबल कॉइन जो है USD उसमें TRX की वैल्यू सारी कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे OCO की कि व्हाट इज़ OCO और उसको यूज़ कैसे करते हैं। OCO का मतलब है कि वन कैंसल द अदर, मतलब कि एक उसमें दो लिमिट्स यूज़ होंगी, दो लिमिट्स लगेंगी, उसमें से एक जो है वो ऑन होगी, एक ऑफ हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताऊँ OCO का मतलब है कि आप जो है वो टेक प्रॉफिट और टारगेट जो है वो दोनों सेट करना चाह रहे हैं। पहले मैं आपको टारगेट लगाना सिखाऊंगा। ये देखिए लिमिट पे आ जाऊंगा, मैं आपको टारगेट लगाना सिखाऊंगा कि टेक प्रॉफिट कैसे मुनाफा लेते हैं हम, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। मैं फिर से ये जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी 0.06 रेट चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि जब ये 0.62 पे जाए तो मेरा सेल हो जाए। तो ये देखिए नीचे बता रहे हैं कि ये कितने % आप सेल करना चाहते हैं। तो मैंने मेरे पास पड़े हुए हैं 100% जो है वो मैं सेल करना चाहता हूँ। तो मैं सेल TRX पे टिक करूँगा। तो ये देखिए मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है, जो है सेल लिमिट वो लग चुकी है। जब ये इसका रेट 0.062 पे जाएगा तो ये मेरे सेल हो जाएंगे। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट अब हम चाहते हैं कि हम जो है वो टारगेट भी लगा लें और स्टॉप लॉस भी लगा लें, हम दोनों को इकट्ठा यूज़ करना चाहते हैं। तो तब हम जो है वो OCO को यूज़ करेंगे। ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि हम OCO को यूज़ कब करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टॉप लिमिट भी है, लिमिट भी है। तो हमने जब दोनों चीज़ें एक साथ करनी हो कि हम जैसे ही ऊपर जाए तो हमें मुनाफा हो जाए और जैसे नीचे आए तो जल्दी से हमारी लिमिट ऑन हो जाए और वो सेल होके हमें लॉस भी कम से कम हो। तो हम लिमिट जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हम OCO पे आ जाते हैं। ये देखिए चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है OCO का, हम इस पर टिक करते हैं। ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन खुल चुके हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास लिमिट का। जो लिमिट का ऑप्शन है इसका मतलब है कि ये टेक प्रॉफिट मीन्स कि आपने 0.06 पे बाय किया कॉइन को, TRX को, और अब जो है वो आप 0.062 पे सेल करना चाहते हैं कि जब इसका रेट ऊपर जाए 0.062 हो जाए तो ये सेल हो जाए। इसके बाद आता है स्टॉप। जैसे मैंने बताया इससे कि कैसे मैंने आपको स्टॉप लॉस लगा के दिखाया है। यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि कितने रेट पे जाकर ये जो है वो रुक जाए। मैं यहाँ पे 0.055 लगा देता हूँ। उसके बाद जो है हमने लिमिट लगा देनी है कि कितने पे हमारा जो है वो सेल ही हो जाए। उस पर तो आगे कंडीशन ऑन होगी, ये देखें यहाँ पे सेल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम बताएंगे कि कितने TRX जो है वो हम सेल करना चाह रहे हैं, जिस पे OCO लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 100% जो है वो OCO लगाना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे TRX पे OCO लग जाए। अगर ये ऊपर जाए तो मुझे मुनाफा हो जाए, अगर ये नीचे आए तो जो है मेरा लॉस कम से कम हो। तो यहाँ पर अब मैं देखें OCO लगा रहा हूँ तो ये मैं सेल TRX पे टिक करूँगा। अब फिर से मेरे पास वैसा ऑप्शन खुल के आ गया है। ये देखें मैंने प्राइस लगाई है, ऊपर आ रहा है प्राइस कितनी प्राइस पे है जो है आपका सेल होना है 0.062 पे, स्टॉप कितने पे होना है 0.055 पे, लिमिट कितने पे ऑन होनी है 0.054 पे। मतलब कि 0.054 पे मेरा सेल हो जाएगा, 0.062 पे भी सेल होगा, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो भी सेल हो जाएगा, अगर नीचे आएगा तो भी सेल हो जाएगा। तो अमाउंट भी बता रहा है, वो कहता है कि आप कंफर्म करना चाहते हैं तो मैं इस पर कंफर्म पे टिक कर दूंगा। तो ये देखिए अब हमारे पास दो लिमिट्स लग गई हैं। मीन्स कि अगर ऊपर जाएगा तो देखें स्टॉप लिमिट भी लग गई है और लिमिट मेकर भी। अगर देखिए कंडीशन आ रही है स्टॉप लिमिट पे, अगर आप देखें प्राइस देखें 0.054 बता रहा है और कंडीशन बता रहा है कि अगर इक्वल एंड लेस देन 0.055 हुआ रेट, मतलब कि 0.055 पे रेट आया या इससे नीचे गया तो ये कंडीशन ऑन हो जाएगी और 0.054 पे जैसे ही आएगा तो ये सेल हो जाएगी। उसके बाद अगर ये ऊपर को चला जाएगा, इसका रेट 0.062 हो गया तो ये ऊपर वाली लिमिट को कैंसिल कर देगा और मेरा जो कॉइन नीचे वाली लिमिट जो है वो ऑन हो जाएगी और कॉइन जो है वो सेल हो जाएगा। तो ये देखें ये मैंने आपको दोनों चीज़ें करके बता दी हैं कि किस तरह आपने लिमिट लगानी है, टेक प्रॉफिट लगाना है और टारगेट सेट करना है, किस तरह आप स्टॉप लॉस और टारगेट को इकट्ठे सेट करना है। तो अब मैं लिमिट को कैंसिल कर देता हूँ। देखिए मैं इसको कैंसिल करूँगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है स्टॉप लॉस और स्टॉप लिमिट और OCO जो है वो समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप वो ज्वाइन करके वहाँ पे कोई भी मसला हो आप वहाँ से आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे जो मैं सिग्नल शेयर करता हूँ आप उनको भी यूज़ करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं।
इससे पहले मैंने मेरे चैनल पर एक बाइनेंस का एयर ड्रॉप मैंने जो है उसकी वीडियो बनाई है। बाइनेंस जो है वो एयर ड्रॉप दे रहा है NFT का 2023 तक, जो कि हर मंथ मिलता रहेगा। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर एयर ड्रॉप की वीडियो वो देख सकते हैं और वहाँ से NFT का एयर ड्रॉप हर मंथ बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, जो कि 2023 तक आपको मिलता रहेगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।